बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं नाज़रीन। जैसे कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है रिगार्डिंग द ट्रैवलिंग कि अब जो है वो हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं बआसानी। और उसके साथ साथ जो है जिस तरीके से पहले पीसीआर का बड़ा एक इशू था कि पीसीआर करवाना है 48 आवर्स से पहले करवाना है, यूएई ट्रैवलिंग के लिए बड़ा मसला हो रहा था। और ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी जो है वो यूएई में उनका बिज़नेस भी है और बहुत सारे मतलब आना जाना करते रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत और परेशानी थी कि किस तरीके से वो अपना पीसीआर करवाएं, कौन सी लैब से करवाएं, कहाँ पर इस ऑथेंटिकेशन है। इवन ये मेरे साथ भी बड़े मसले मसाइल होते रहे कि मेरे भी जो रिलेटिव्स थे उनको जब पीसीआर करवाना होता था तो वो कीप आस्किंग मी कि भाई कहाँ से करवाएं, कहाँ जो ऑथेंटिक होगा, टर्किश एयरलाइन पर कौन सा ऑथेंटिक है या फिर यूएई की एयरलाइन पर एमिरेट्स पर कौन सा ऑथेंटिक है और कहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो दीज ऑल थिंग्स वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा मुश्किल भी था हम सब के लिए इसको जज करना कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। पर अब आप सब के लिए गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जो है वो अब पीसीआर रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं विदिन आई गेस 4 to 3 आवर्स। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बात करूँगी। मेरे साथ दो माहिर लोग मौजूद हैं, फील्ड से रेलिवेंट, उनसे हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट्स पर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है और कितने टाइम पीरियड में रिजल्ट जो है वो दरकार हो जाता है। मेरे साथ प्रोग्राम में ईसा लेबॉरेटरी की तरफ से दो गेस्ट मौजूद हैं, उसमें से एक डॉक्टर साहबा हैं, एक जो है ब्रांच कॉर्पोरेट मैनेजर हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में सैयद शुजा हैदर रिजवी साहब मौजूद हैं और साथ साथ में डॉक्टर मदिया खालिद, शी द फैमिली फिजिशियन एंड अल्ट्रासाउंड में भी एक्सपर्टीज़ रखती हैं, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे पीसीआर की क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं एयरपोर्ट पर, उसके साथ साथ कोविड से रेलिवेंट एंड वैक्सीन से रिलेटेड भी बात करेंगे। वार्मली वेलकम बोथ ऑफ यू इन माय प्रोग्राम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर से हूँ। और बड़ी अच्छी जो न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ह्यूज स्टेप लेकर और एक अच्छी फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि ऑन द स्टेप आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। लोग जब से कोविड आया था ट्रैवलिंग वाज वेरी बिग इशू फॉर दैम और इवन अभी भी है, इतना इजी नहीं है, पर फिर भी एक होता है कि जहाँ तक हम अपने आवाम को फैसिलिटेट करें उतना ही हमारे लिए ही मतलब गवर्नमेंट के लिए आसानी भी हो जाती है कि लोग उसमें फिर एतराज़ नहीं करते कोई भी वैक्सीनेशन करवानी हो या फिर पीसीआर करवाना हो। सो शुजा, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि पीसीआर से रिलेटेड मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने अपने इंट्रो में तो बता दी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीसीआर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। बस इसके साथ साथ मुझे ज़रा प्रोसीजर बताएगा कि किस तरीके से होता है, आपने पहुंचना होता है, आपकी फ़्लाइट से कितनी देर पहले आपने पहुंचना है, कितनी देर पहले आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और कौन कौन सी एयरलाइंस पर ये फैसिलिटी एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक है जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। एक वीक से ज़्यादा हो गए थे। जो लेबर तबका है हमारा, काफ़ी बिजनेसमैन हैं, वो जा नहीं पा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू ज्वाइन देयर बिजनेस, देयर जॉब, जो कि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके अथॉरिटीज़ की तरफ से जो रैपिड पीसीआर की जो एक फैसिलिटी जो उन्होंने कहा था कि आपको करवाना है जब आप ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, नेपाल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो यू हैव टू गेट रैपिड पीसीआर डन। जो इनिशियली जो फैसिलिटी है वो उस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कि डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी ने इसको इनिशिएट किया और फ्रॉम 14 अगस्त वी इनिशिएटेड दिस। और रैपिड पीसीआर की जो फैसिलिटी है इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको 4 घंटे पहले ही आपको टेस्ट करवाना होता है, उसकी रिपोर्ट के बाद आप उसको फ्लाई कर सकते हैं। बट इट वॉज अ बिग चैलेंज क्योंकि उसमें चेक इन की फॉर्मेलिटी और ऑन बोर्डिंग की फॉर्मेलिटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं। तो प्रोसेस अगर मैं इफ़ आई मेक इट ईजी फॉर पीपल जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनकी जब भी वो टिकट बुक करवाते हैं उस पर 6 आवर प्रायर दे हैव टू बी देयर एट द एयरपोर्ट। तो 6 घंटे पहले आपने पहुंचना है। इसका
अगर हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं तो उसको फॉलो करें तो D-4 डिपार्चर से 4 घंटे पहले इनिशियली इसको रखा गया था, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 4 घंटे की होती है टेस्ट की, रैपिड PCR की। उसके लिए आपको 4 घंटे पहले टेस्ट करवाना होता था, बट यू हैव टू बी एट द एयरपोर्ट 6 घंटे पहले, ताकि आप उसकी टेस्ट परफॉर्म करवा सकें और आप टाइमली इसकी रिपोर्ट, क्योंकि इसका जो पर शुजा, आई वांट टू आस्क यू हियर कि व्हेन योर PCR हैज बीन डन, तो उसके बाद ये रैपिड टेस्ट की, जबकि आपने खुद ही बताया कि इसकी वैलिडिटी तो जस्ट 4 आवर की है, तो हाउ कैन वी जज हियर कि आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो कितनी ऑथेंटिक है? तो आपका जो 48 आवर्स पहले वाला PCR है, तो फिर उसकी कोई अफादियत नहीं है क्या? इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए 48 आवर्स की बिल्कुल अफादियत बिल्कुल अपनी जगह वैसे ही है, लेकिन एज पर UAE गवर्नमेंट, UAE ऑफिशियल्स, दे हैड टू नो कि 4 आवर्स से पहले जो पैसेंजर जो भी फ्लाइट के लिए ऑन बोर्ड हो रहा है, दे आर नॉट एक्टिव। इनका जो एंटीजन है उनकी बॉडी में एक्टिव तो नहीं है। समटाइम ऐसा भी हुआ होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आप इन्फेक्टेड हो गए, बट आपका जो एंटीजन है वो एक्टिव नहीं है, आपका वायरस एक्टिव नहीं है। आप जब टेस्ट करवाते हैं तो मे भी इस तरह से हुआ होगा पास में। मतलब ये आपकी डबल चेकिंग हो गई? बिल्कुल डबल चेकिंग। बस ठीक है, बहुत आपने अच्छी और ऑथेंटिक बात भी बताई है कि आप लोग जब ट्रैवल करेंगे, लाइक कोई भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं UAE की फ्लाइट, एमिरेट्स के से आप अमेरिका जा रहे हैं, US जा रहे हैं, या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, तो अगर आपका एमिरेट्स के डिपार्चर का है तो आपने जो है वो रैपिड PCR ज़रूर करवाना है। उसमें देखना है कि कहीं आप पॉजिटिव तो नहीं है, पर उससे पहले आपका जो नॉर्मल PCR होता है, जो रेगुलर PCR होता है, वो भी आपने लाजमी करवाना है। तो ये दोनों टेस्ट होंगे और ये जो है वो डबल चेकिंग हो जाती है। UAE की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है एमिरेट्स पर डबल चेकिंग की ज़रूरत होती है। एमिरेट्स है, एयर अरेबिया है, फ्लाई दुबई है, और वी आर सर्विंग PIA एज वेल। तो हम सारी जो 5 से 6 फ्लाइट्स हैं इनको मैं अभी ऑनबोर्डेड हैं और इनके पैसेंजर्स को हम सर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ मैं अगर बिल्कुल, मैं आपको प्रोसेस अपने वीडियो के थ्रू भी दिखा रही हूँ। मेरी स्क्रीन आपको अभी वीडियो दिखाएगी कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने जाके अपना टेस्ट परफॉर्म करवाना है और किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलता है। ज़रा हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है और कितना बासानी लोगों को ये सहूलत फराहम भी की जा रही है। पर मैं दोबारा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना नॉर्मल PCR भी आपने लाजमी करवाना है। कहीं आप ये ना सोचें कि अगर हम एंटीजन करवाएंगे और हमारा जो है वो काम हो जाएगा, पर आपने PCR लाजमी करवाना है, अदरवाइज़ आपकी फ़्लाइट मिस भी हो सकती है। क्या हमने एंटीजन जो है वो सिर्फ करवाया है और PCR नहीं करवाया। कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी अपनी जो आंटी थी उनको मतलब ट्रैवल करना था और उनका मैंने PCR नहीं करवाया था, एंड आई वाज थिंकिंग दैट्स के जस्ट एंटीजन जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, बट फॉर्चुनेटली उन्होंने खुद करवा लिया था। सो आई वाज थिंकिंग कि बड़ा जो है वो ये फैसिलिटेट कर दिया गया है कि आपका एंटीजन के ऊपर एक्सेप्टेबल है। बट वही मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगी कि डबल चेकिंग ज़रूरी है और अपना PCR भी करवाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं कि ज़रा आप मुझे बताइएगा कि एक तो वैक्सीनेशन के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि वैक्सीनेशन आपने करवा ली है तो अब आपको कोविड नहीं होगा। ये तो बहुत प्रोग्राम में बता भी चुकी हूँ कि कोविड आपने फिर भी अगर आपने SOPs का ख्याल नहीं किया, कोविड तो आपको फिर भी हो सकता है। और दूसरा जो है ये डिफरेंट तरह की जो मार्केट में वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, साइनोवैक है, साइनोफार्म है, देयर इज अ लॉट ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो
हम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे तो हम लोगों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ हम लोगों ने साइनोवैक लगवा के और अपना काम तमाम करवा लिया। पर अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए वेटेड हैं कि हम मॉडर्ना लगाएंगे या हम एस्ट्राजेनेका लगाएंगे। अब एक होता है ना कि ये फरमाइशी प्रोग्राम हो गया है कि हम फाइजर लगवाएंगे, इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिले भी कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज हैं लोगों की कि कौन सी वैक्सीन्स हैं और कौन सी लगानी चाहिए। जिनको एक दफ़ा किसी भी वैक्सीन का एक डोज लग गया है, सेकंड डोज उसी वैक्सीन का लगेगा। अब ये स्टिल देयर आर सम कॉन्ट्रडिक्शंस के विच वैक्सीन इज एक्सेप्टेड इन विच कंट्री, बट अच्छा, अब हर वैक्सीन्स की लिहाज से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं वो ये कि लोगों को क्वेश्चंस होता है कि इफ़ आई एम प्रेग्नेंट शुड आई गो फॉर वैक्सीनेशन, और इफ़ आई एम फीडिंग या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो वैक्सीन कराएं या नहीं कराएं। तो इस हवाले से मैं ज़रा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में आपने वैक्सीन लगवानी है। कोविड वैक्सीन आप प्रेगनेंसी में लगवाइए, और उसमें सब जो प्रेगनेंसी में सेफ वैक्सीन्स हैं उसमें हमारे पास है मॉडर्ना और फाइजर। ये दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जो इंटरनेशनली WHO गाइडलाइंस के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हैं कि दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन नहीं करवाती तो शी हैज़ मोर चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड इन्फेक्शंस, बिकॉज ऑलरेडी उनकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होती है, ऑलरेडी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है वो कोरोना का इन्फेक्शन कैच करती है तो हर डिजीज विल बिकम मोर सिवियर एंड शी विल गो टुवर्ड्स द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। सेकेंडली, एक चीज, अब दूसरा जो एक सवाल आता है, और जो साइनोफार्म और साइनोवैक है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं पेशेंट से, लेकिन जो रिकमेंडेड है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वो है मॉडर्ना और फाइजर और मॉडर्ना। डॉक्टर साहिबा, जरा मॉडर्ना, फाइजर और साइनोवैक, साइनोफार्म के बारे में और मजीद भी आपसे बात करूंगी, पर एक ब्रेक की टाइम चलते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं PCR की, और साथ साथ में जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि किस तरीके से आप लोग अगर एमिरेट्स की फ़्लाइट से करवा रहे हैं या फिर वॉट एवर जो एक्सेप्टेबल है वहाँ पर, तो किस तरीके से स्टेप्स होंगे, किस तरीके से आपने जाना है। मैंने अपने वीडियो में भी आपको दिखाया था कि क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से आप लोगों को अपना PCR करवाना होगा। एक तो रेगुलर PCR होता है, दूसरा रैपिड PCR होता है। आप लोगों ने दोनों PCR करवाना ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ जो है ये एक तरीके की ऑथेंटिकेशन भी हो जाती है। किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि डबल चेकिंग के लिए, मतलब आप जब 48 आवर्स में मीनवाइल आप हो सकता है कि आप उसके बाद भी एक्सपोज हुए हों, तो ये बड़ी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंस रख रही होती हैं। तो शुजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं। इनसे बड़े हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात भी की है। डॉक्टर साहिबा से हम लोग वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे कि वैक्सीन जो है वो कौन सी लगवानी चाहिए और कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा, हम फाइजर, मॉडर्ना, उसके एक और क्वेश्चन जो अक्सर लोगों को होता है कि ड्यूरिंग फीड यानी कि लैक्टेशन के दौरान आइदर वी शुड गो फॉर वैक्सीन और नॉट, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेरीज। तो उसमें ये है कि लैक्टेशन के दौरान साइनोफार्म और साइनोवैक ये दोनों वैक्सीन सेफ हैं, आप इजीली ये दोनों लगा सकते हैं। और कुछ रिसर्चेस जो रिसेंट आई हैं उसमें अभी ये भी बात अंडर ऑब्जर्वेशन है और अंडर वो है डिस्कशन कि व्हेन द मदर इज वैक्सीनेटेड, तो जब वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज ट्रांसमिट हो रही हैं बच्चे को, जो कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो उसके लिए एक तरह से, क्योंकि वी कैन नॉट वैक्सीनेट अंडर 12 ईयर्स, अभी हमारी कंट्री में 18 ईयर्स तक हमने ये किया हुआ है कि अप टू 18 ईयर्स सब वैक्सीन हो रहे हैं, लेकिन जो अभी कुछ क्वेरी में गाइडलाइंस हैं तो उसमें 12 ईयर्स तक का एक वो रखा है एज लिमिट। तो उससे छोटे बच्चे, तो यानी कि जो कि इन्फेंट्स हैं, जो कि मदर फीड पर हैं, तो अगर मदर वैक्सीन लेती है तो मदर के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज जो हैं वो बेबी में ट्रांसमिट होती है, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर दैट। अच्छा, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहिबा आपने कही, और मैं हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से अपने व्यूवर्स को हेल्थ से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही होती हूँ कि बहुत सारी खवातीन
ख़वातीन मुझे भी स्टिल अभी कॉल्स करके पूछती हैं कि हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं या फिर हम अभी प्रेग्नेंट हैं, तो क्या डॉक्टर साहिबा हम वैक्सीन करवा सकते हैं? तो द सिंपल आंसर इज़ दैट कि आप लोग करवा सकते हैं। वैसे भी 1 ईयर अगो ही मेरे ख्याल से 1 to 6 मंथ, नॉट राउंड ऑफ फिगर के, तभी ही एक रिसर्च आ गई थी, ऑथेंटिक रिसर्च आई थी कि जो लैक्टेटिंग मदर थी और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन थी उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई कि क्या उनके लिए वैक्सीन सेव है या नहीं है, और वो जो है वो मतलब वैक्सीन बहुत सेफेस्ट थी उनके लिए। तो ये रिसर्च बेस्ड हम बातें आपसे कर रहे हैं कि कोई एक तजुर्बे नहीं बता रहे कि अपनी तरफ से बता रहे हो, बट ये रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि आप लोग इजीली वैक्सीन करवा सकते हैं विदाउट एनी हैजर्ड्स, और कोई भी आपको मतलब मेरे ख्याल से खौफ नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर जो लोग मतलब डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि हम करवाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो उनको वाकई कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो इसीलिए बड़ा फ्रीली होके जाएं, रिलैक्स होके जाएं। टीका है जो आपको बचपन से लगता आ रहा है, आपको और सारी बीमारियों का भी लगता रहा है, तो वो ये एक टीका ही है, और इसको जो है वो आप लोग लगवा लें। अब ऐसा ना हो कि वैक्सीन लगवाएं और कल को कुछ बुखार हो जाए। डॉक्टर फलक अपने प्रोग्राम में बताई थी वैक्सीन लगवा लें। आप लोग मतलब रिसर्च करके जाएं, पढ़ कर जाएं, तो आपके लिए आसानी होगी। शुजा, आपसे मैं सवाल करना चाह रही थी कि एक तो जो है वो ये मसला भी आ सकता है कि अगर किसी का उसी टाइम पर पॉजिटिव आ गया पीसीआर, लेट्स सपोज कोई पीसीआर करवा रहा है रैपिड वाला और दूसरा वाला नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा? और दूसरा जो है कि किसी की फ्लाइट थोड़ी सी, जैसे डॉक्टर साहबा बता रही थी कि कोई फ्लाइट डिले भी हो जाती है, तो आपके पास तो वैलिडिटी सिर्फ 4 आवर्स की है, तो फिर क्या होगा? ये भी बताया मैं भी। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट को इसको डिस्कस करना चाहूँगा कि इफ़ इन केस आपका पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा। देखिए, इनिशियली हमारी जो फ्लाइट्स अब तक काफ़ी फ्लाइट्स को हम सर्व कर चुके हैं, फ्लाइट हम एमिरेट्स को सर्व कर चुके हैं। कितने लोगों का पॉजिटिव आ जाता है? देखिए, तकरीबन 1 से 2 तो ऑन एन एवरेज पॉजिटिव है हमारा, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली के काफ़ी अर्से बाद अभी फ़्लाइट्स ऑन हुई हैं, बट इफ़ दे आर इन्फेक्टेड तो होता यह है कि हमें जो भी एयरलाइन होती है, एमिरेट्स एयरलाइन है, वी हैव टू इन्फॉर्म देम फर्स्ट, और उसके बाद फिर हेल्थ मिनिस्ट्री उनको क्वारंटीन करती है फॉर 14 डेज़ के लिए, जो भी क्वारंटीन पीरियड है। तो दे के नॉट फ्लाई, क्योंकि हम बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनको एट स्टेक नहीं रख सकते वो, क्योंकि उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो साथ फ्लाई करते हैं। तो वी हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म इट टू द एयरलाइन फिर उसके कुछ वो इन्फॉर्म करती है हेल्थ मिनिस्ट्री को, दैन उनको क्वारंटीन किया जाता है और उनको फ्लाई करने से रोका जाता है अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को पॉजिटिव आता है। बट हमने देखा है कि अब तक जो हमारे टेस्ट हुए हैं ऑन एन एवरेज 1 से 2 हमारे पॉजिटिव आए हैं, बट इट्स गुड कि हम वो लोग फ्लाई नहीं कर सके और ज़्यादा लोग जो है वो उससे इन्फेक्टेड नहीं हो सके, तो इट्स गुड। और सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं उसकी, अगर उनका पॉजिटिव भी आता है तो उसमें फिर वो फ्लाई तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। हम करेंटली जो कैटर कर रहे हैं, एमिरेट्स को कैटर कर रहे हैं, एयर अरबिया को कर रहे हैं, फ्लाई दुबई को कर रहे हैं, PIA को भी कर रहे हैं, और उसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर जो फ्लाई कर रहे होते हैं वो एमिरेट्स में कर रहे होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होता है। अच्छा, सही। देखें कितना अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेस किया है, और वो बिल्कुल सही भी है कि पहले जब मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग हो रही थी तो वो एक रेगुलर PCR के डिपेंडेंटली हो रही थी कि PCR आपने करवाया नेगेटिव है तो देन यू कैन गो, पर शुजा सेड दैट कि अगर आपका रैपिड PCR पॉजिटिव आ जाता है तो बस आपका काम तमाम हो गया, अब आपने क्वारंटीन होना है 14 डेज के लिए। एक इशू ये भी आता है कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज टाइमिंग के हिसाब से हो जाते हैं, अगर कभी कभी वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम टाइमिंग को फॉलो करते हैं तो 4 आवर्स की उसकी वैलिडिटी है। कुछ ऐसा भी हुआ है सिनेरियो के लोग अवेयर नहीं थे, इनिशियली फ्लाइट में थोड़ा सा कंफ्यूज थे, तो दे वर लेट, और उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कब तक वो टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है फ्लाई करने से पहले, क्योंकि देखिए ऑन बोर्डिंग अगर 1 घंटे पहले से स्टार्ट होती है तो दे शुड हैव द रिपोर्ट एट देयर एंड ना। तो हम ये करते हैं कि जब अगर अब हुआ ये था, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर एमिरेट्स के 250 अगर पैसेंजर है तो हैव टू सर्व देम एज वेल फ्रॉम देयर एंड, क्योंकि ऑन बोर्डिंग करवानी है। तो उन्होंने दे मेड इट इजी फॉर देम एंड D-6 का इन्होंने फार्मूला अप्लाई किया है। डिपार्चर से 6 घंटे पहले यू हैव टू बी देयर और आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो सकती हैं, ताकि आपको इस टेस्ट की जो रिपोर्टिंग है वो 90 मिनट्स की रिपोर्टिंग है, जिसमें आपको टेस्ट परफॉर्म करने के बाद 90 मिनट्स के बाद आपको रिपोर्ट बाहर से मिल जाती है। हमारी जो काउंटर्स वहाँ पे मौजूद हैं, हमारा
स्टाफ वहाँ सर्व कर रहा है, डे एंड नाइट अवेलेबिलिटी होती है हमारे स्टाफ की, और काफ़ी एफर्ट्स उनकी हैं इसमें। और उसमें ये होता है कि उनको वो रिपोर्ट लेकर ही वो फ्लाई कर सकते हैं ताकि टाइमली उनकी ऑनबोर्डिंग भी हो सके। तो मेक श्योर कि अगर आपकी टिकट पे 6 आवर से पहले ही आपको अराइवल वहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव टू बी एट द एयरपोर्ट, तो यू शुड बी देयर ताकि आपकी चीज़ें स्मूथली हो सकें। काफ़ी कम वहाँ पे काउंटर्स अवेलेबल हैं, काफ़ी लोगों को टाइमली वहाँ मैनेज किया जा रहा है, ISL लेबॉर्ट्री की टीम वहाँ पे मौजूद है, और कोशिश की जाती है कम से कम वक्त में जो है वो ज़्यादा जो पैसेंजर्स उनको फैसिलिटेट किया जा सके ताकि वो ऑन बोर्डिंग की तरफ जा सके। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि फिर बड़ा एक ऑलरेडी ट्रैवलिंग करते वक्त ना बंदा इरिटेबल हुआ होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं, आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करना है, आप खुदा न खास कोई चीज़ आप भूल गए, कोई चीज़ आपकी मिस हो गई तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो हालात चल रहे हैं इसमें लोगों को, वैसे तो बेचारे मजबूर हैं, बहुत सारे लोग जो आकर यहाँ पर ट्रैवल कर कर और कोई मतलब कोई मजबूरी के तहत आए हैं या कुछ बहुत लंबा टाइम हो गया अपने घर वालों से नहीं मिले, पर कुछ लोगों का बड़ा शौक है घूमने फिरने का, उनके लिए क्या कहेंगे कि इन हालात में घूमना फिरना चाहिए, कहीं हम फंस गए तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो बिल्कुल ये मैसेज जाना चाहिए कि कोविड को कंटेन करने का तरीका ही ये है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू आइसोलेट। तो इसलिए इस दौरान में रोमिंग अराउंड जो इधर उधर फिरना जो है, रोमिंग अराउंड इज नॉट एडवाइजेबल, इट इज हाईली फॉरबिडन। एक बेहतर ये है कि आप जो ज़रूरी जहां आपको जाना है वो आप जाएं, और ट्रैवलिंग को थोड़ा मिनिमल एंड पे रखें। हाँ, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं, कुछ फैमिली इमरजेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपने करना है, तो उसमें आप सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ज़्यादा फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल, मेरे ख्याल से तो ये सब जब से कोविड आया है ना सबने नहीं मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक बात बताती हूँ, जब से कोविड आया है ना तब से लेके अब तक एक चीज मैंने सीखी है, सबसे सस्ता तरीका, सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका मास्क है। हाँ, लिटरली जो लोग मास्क लगाते हैं और अपना सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं वो बचत में है। फिर आप वैक्सीन लगवा लो, फिर चाहे आप कोई भी मतलब कोई भी ताकत की दवा खा लो, जो भी हो, बट आपने मास्क जब नहीं लगाया ना तो आप हाईली इन्फेक्टेड होते हो। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मास्क वैसे भी रिकमेंडेड था, ये तो अब हमें जाके पता चला है कि मास्क जो है वो किसी भी वायरल डिजीज जो रेस्पिरेटरी की होती है उसके लिए बड़ा इफेक्टिव होता है। जब आपका फ्लू, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये भी होता है कि जब फ्लू होता है किसी भी पेशेंट को या किसी भी विक्टिम को, तो वो रेकमेंड करते हैं ऑफिस में आने से पहले उसको कहते हैं कि आप मास्क वेयर कर लो ताकि आपकी वजह से दूसरों को कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और दूसरा ये होता है कि मास्क की वजह से जो आपका मतलब वायरल लोड होता है ना वो भी कम हो जाता है। अगर आप इन्फेक्टेड हो भी रहे हो तो बहुत कम परसेंटेज होती है। खैर, इसके बाद मजीद बात करते हैं, ब्रेक की जाने चलते, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे PCR की, और इसके साथ साथ वैक्सीन से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में PCR में बहुत सारे लोगों को अभी थोड़ा मसला आ रहा है कि किस तरीके से हमारा PCR होगा अगर हम एयरपोर्ट पर जाएंगे। एयरपोर्ट पर जाने के बाद शिजा ने हमें कहानी सुना दी कि भाई एक फ़्लाइट में फ़्लाई होने से पहले 5 लोगों का कोविड PCR पॉजिटिव था। देखिए कितना फ़ायदा हो जाता है ना जब आपका एक बार PCR नेगेटिव आ गया, और तो फिर आप बड़ा रिलैक्स होके बैठ जाते हैं। अब तो हमने शॉपिंग भी करनी है, अब तो हमने इससे भी मिलना है, अब तो मुझसे मिलना, और मास्क तो फिर गया तेल लेने। आप लोगों को बिल्कुल कोई केयर नहीं करनी है, और फिर जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पर और पॉजिटिव आ जाता है तो बड़ा 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 नुकसान हो जाता है। यस ना, ऐसा ही होता है। फिर क्या उन लोगों को 15 दिन के लिए बंद कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। देखिए उनको क्वारंटीन पीरियड जो है दे हैव टू सर्व दैट क्वारंटीन पीरियड, बट सबसे पहली कोशिश ये होती है कि उनको जो आम आवाम वहाँ पर है उनके अराउंड उनसे अलग किया जाए। पर वो तो लगा चुके होते हैं सराउंडिंग में सबको। कोशिश की जाती है, देखिए वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा मेरे ख्याल से ये जो आपका जो है ना ये टेस्ट बिल्कुल डोर स्टेप पर होना चाहिए आते ही, और जब तक दाखिला ममनू होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी तो इतना हिजूम जमे गफीर जमा हुआ होता है, और बहुत सारे लोगों को मास्क वेयर तक करने का तरीका नहीं है। वो यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से फ़ायदा
फायदा क्या है पहनने का? ये हमारी टीम वहाँ पे जो फैसिलिटेट कर रही है, सर्व कर रही है, हमारी कोशिश होती है, क्योंकि कुछ फॉर्म्स भी हमें फिल करवाने होते हैं, उसमें भी हम पैसेंजर्स को असेस कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल होना चाहिए। वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, कोशिश की जाती है कि हम एक स्पेस एटलीस्ट वहाँ पे हम लोग रखें। और जब लोग काउंटर्स पे आते हैं स्लिप बनवाने के लिए टेस्ट की, तो उस पर भी हमारी कोशिश होती है सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। हमारी टीम ऑल द टाइम मास्क जो है वो पहनी हुई थी। हम कोशिश करते हैं पैसेंजर्स को भी हम उनसे रिक्वेस्ट करें, फिर केस कोई भी पैसेंजर अगर मास्क नीचे भी करता है तो वी रिक्वेस्ट कि आप मास्क बिल्कुल वेयर रखें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन इन्फेक्टेड अभी है, क्योंकि जैसा भी आपने बताया और मैंने भी आपको मेंशन किया कि पॉजिटिव आ रहे हैं रैपिड पीसीआर में, क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बहुत कम टाइम में एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज इंपोर्ट की गई है इसके लिए, जिसमें आपको विद इन नो टाइम आपको एक रिजल्ट दिया जा रहा है। डॉक्टर साहबा, सोशल डिस्टेंसिंग की जैसे शुजा बता रहे थे ब्रेक में जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे ये पीसीआर के बारे में, और शुजा ने हमें बताया कि जो है ना एक बार 5 लोग एक फ्लाइट के इन्फेक्टेड। तो ये जरा आप बताइएगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा ये लोगों का एक वो नॉर्म एक चल रहा है कि एक दफा आपने टेस्ट करा लिया, पीसीआर नेगेटिव आया, देन दे आर रिलैक्स, फिर वो लास्ट मिनट शॉपिंग भी हो रही है ये सब। सो वंस यू आर फ्लाइंग, आपने ट्रैवल करना है, आपका टेस्ट आपने करवा लिया, ऑल्दो नेगेटिव आ गया, लेकिन उसके बाद भी आपने प्रिकॉशंस रखनी है। क्या आपने मास्क पहनना है सोशल डिस्टेंसिंग में, कि यू हैव टू अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, और 1 फीट डिस्टेंस जो कहते हैं या 1 हाथ का फासला रखें, कि बहुत ज़्यादा करीब ना बैठें, और बहुत अगर आपको मिलना है तो आपको कोई ऐसी जगह जाना है तो आप हाथों में ग्लव्स पहन लें, स्पेस आउट रखें, एक मास्क पहन के बात करें, और क्राउडेड प्लेसेस, हजूम और ये सब चीज़ें अवॉइड करें। दूसरा ये कि एंड टाइम पे जब आपका टेस्ट नेगेटिव आया उसके बाद कोई सी भी ये जो सोशलाइजिंग होती है, एंड टाइम शॉपिंग या एंड टाइम विजिट, मेरे ख्याल से ये चीजें पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब इतना खर्चा किया है, जब इतना खर्चा आ रहे हैं तो आपने शॉपिंग तो करनी है ना, तो जरूरी है, तो ये आप पहले कर लें। लेकिन ये आप अपने पीसीआर टेस्ट से पहले कर ले, क्योंकि आजकल एयरलाइंस जो ये डबल चेक कर रही हैं, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही हैं, उसका मकसद ही ये है, एंड व्हेन द टेस्ट इज अपीयरिंग पॉजिटिव इट शोज दैट पीपल आर नॉट बीइंग सोशल डिस्टेंस, पीपल सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसी बेसिस पे टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। रैपिड पीसीआर एक्चुअली इसीलिए किया है। हाँ, और फिर जब वो एक प्लेन में साथ बैठेंगे तो फिर दे कैन नॉट सिट लाइक दिस, ये बात है। और प्लेन में तो वैसे भी It's a closed आपका space है। स्पेस भी नहीं होता, और लिटरली वहाँ पे बेचारे जो लोग चले, खुदा ना हो, वैसे तो कोविड किसी को नहीं होना चाहिए, यंग हो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी को भी नहीं होना चाहिए, पर अगर एजेड लोगों को होता है और जिनको शुगर का मसला होता है, हाइपरटेंशन का मसला होता है, मैंने खुद अपनी आईज से देखा है, आई विटनेस से, कि कितना स्पीडी उनकी जो डिटोरिएशन हो रही होती है, हेल्थ की ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो इस तरह से नीचे जाता है कि आपकी आईज जो है ना वो देखती रह जाती हैं कि ये 70 से नीचे जाते जाते 30s में जाते हैं ना, पेशेंट कोलैप्स हो जाते हैं। मतलब इस तरह का जो है ना इतनी खतरनाक की बीमारी है, और हम जो उसको बड़ा मतलब वो ले रहे होते हैं, बहुत ही लीनियंट सा ले रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं है भाई, क्या ऐसे नजर जुकाम खांसी है। जिनको होता है और जिनको सिवियरिटी होती है ना, आप उनसे जाके पूछें, और हमारे पास फिर कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि उनकी जान कैसे बचाई जाए। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये तो आप ऑलरेडी कह रहे हो कि काफी डिस्कस हो गया है कि एक दफा वैक्सीन हो गई तो नहीं, वैक्सीन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आता है, आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना है। और लेकिन जो बेनिफिट है, फिर लोग कहते हैं फिर वैक्सीन ही क्यों लगवाएं, नहीं, बेनिफिट ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको कोरोना आइदर इन द माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में होगा, they don't get hospitalized or they don't go for ICU care and they are not, उनकी कोई fatal outcome नहीं है, यानी कि वो डेथ की तरफ उनके जाने के चांसेस बहुत कम है। अभी तक 0.14% केसेस ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड होने के बाद ICU गए, यानी कि 0.14, that's a very minimal amount. What mostly happens is उनके symptoms within 14 days curable होते हैं, treatable होते हैं, लेकिन वो भी अपने अगर उनको पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट 4 to 5 days में दे कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन। ओके, सो दे हैव टू वेयर मास्क।
मतलब सिंपल सा हल यही है और यही एक सलूशन है कि आपने मास्क पहनना है और मास्क आप चाहे एयरपोर्ट पर जा रहे हों तो आपने पहनना है, अगर आप कोई शॉपिंग सेंटर पर जा रहे हैं तो आपने पहनना है, और दूसरा सिर्फ मास्क नहीं पहनना, अपने हाथ जो मिलाते हैं ना एक दूसरे से वो भी आप परहेज करें, क्योंकि आप जब कॉफ करते हैं या फिर आप जब स्नीज करते हैं तो बेख्याली में आप अपने हाथ पर उसके ड्रॉप्स गिरा देते हैं और फिर वो आप यही हाथ अगर किसी से मिला तो खुदा न खास आप पॉजिटिव होते हैं तो आप किसी दूसरे को क्यों ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। हम फिर दोबारा से PCR की तरफ आ जाते हैं। शिज्जा हमें बड़ी इंफॉर्मेशन वाली बातें बता रहे हैं आप, लिटरली ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का ये जानना, क्योंकि काफ़ी देखें एक तो काफ़ी डिलेज हुए फ्लाइट में क्योंकि लोग नहीं जा पा रहे थे। बहुत सारे मकसद थे लोगों के मकासद थे जाने के लिए, जॉब भी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, फैमिली से मिलने जाना था जो लोग नहीं जा पा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बहुत कम वक्त में फैसिलिटी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने इसको इनिशिएट किया और इसमें लोग सर्व हो रहे हैं। सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम कम्युनिटी को सर्व करें। एक फैसिलिटी जो नहीं है अभी मौजूद बट वो नीड है इस वक्त की, तो वी जस्ट हमने वो फैसिलिटी को अवेलेबिलिटी में कन्वर्ट किया कि दीज आर अवेलेबल फॉर यू। और सिविल एविएशन ने जो भी हमें एरिया वहाँ पे लोकेट किया, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है इसमें, इसकी रिपोर्ट की वैलिडिटी बहुत कम होती है, तो इट्स गुड कि हमें वहीं एयरपोर्ट डोमेस्टिक अराइवल के बिल्कुल साथ हमें कोविड एरिया दिया गया है जहाँ पे सारी हमारी रैपिड PCR की टेस्टिंग हो रही है। इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि वहीं आप टेस्टिंग आप परफॉर्म करवाएं, विद इन 90 मिनट्स आप रिपोर्ट सही से कलेक्ट करें, देन यू कैन गो फॉर ऑन बोर्डिंग। तो आप लोग बहुत खुश थे जब व्हेन दे वर कमिंग, जब फर्स्ट फ्लाइट हमारी गई तो दे वर रियली हैप्पी कि एक ऐसा टेस्ट जो कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा था और वो बहुत। अच्छा शुजा, ये मुझे बताएगा कि पहले जब ये ट्रैवलिंग हो रही थी तो तब जो है वो ये तब भी ये रैपिड टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, यानी जब आप लोग की लैब्स नहीं थी तो तब भी ये ट्रैवलिंग की ये था या नहीं था? ये अब आया है। देखिए कंट्री स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ कंट्रीज कहती हैं कि हमें PCR के साथ एंटीजन टेस्ट करवाना है, रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है, कुछ कहती हैं एंटीबॉडी टेस्ट IgG IgM टेस्ट करवाना है। तो कंट्री टू कंट्री ये वेरी करता है। यूएई गवर्नमेंट ने एक ये अनाउंस किया कि अब जो भी फ्लाई करता है पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका से, उनको रैपिड PCR अदर देन जो आप कोविड PCR करवा रहे हैं जिसकी वैलिडिटी तो अगर 48 आवर्स है उसके बाद आपने रैपिड PCR बिल्कुल ज़रूर करवाना है। तो यूएई की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ही फैसिलिटीज़ को और जो है वो अवेलेबिलिटी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच शुजा, आपने बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रिगार्डिंग द फ्लाइट्स एंड PCR। डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने सोशल बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी बता दी हमें और कोविड से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड भी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। आई होप सो हमारे व्यूवर्स को हमने मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड की होगी। दोबारा से मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी और यकीनी बना दें, आपकी सेहत के लिए, आपकी सराउंडिंग की सेहत सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।